नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार मीना, सहायक आचार्य भूगोल। आप सभी का स्वागत है भूगोल की इस कक्षा के अंतर्गत। इस कक्षा के अंतर्गत हम विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हम वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ रहे हैं। आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो संसाधन हैं उसका जो पार्ट 1 है उसका अध्ययन करेंगे कि इस महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन से प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो सीरीज में पढ़ा था इसके धरातल के बारे में और जाना था कि यह जो महाद्वीप है यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अब हम यहाँ पे इसके संसाधनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पे कृषि और पशुपालन की चर्चा अब जब करें तो हम देखें कि ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग वर्षा के अभाव में सूखा रहता है। इस कारण केवल 4% भूभाग पर ही खेती होती है और अधिकतर खेती जो है वह दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी तटीय मैदानी भागों में होती है। ये यहाँ की विशेषता है। उसका भी रीज़न है कि इन भागों में पर्याप्त वर्षा होती है। जहाँ वर्षा नहीं होती वहाँ सिंचाई के द्वारा खेती की जाती है। ये एक सामान्य पैटर्न है कृषि का और इसके तहत ही विश्व में कृषि की जाती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भी इस प्रकार से कृषि की जाती है। यहाँ पे इस मैप को देखिए आप, तो इसके अंतर्गत जो फसलें हैं वो नज़र आ रही हैं। तो एक तो है ये एरिया, दूसरा ये एरिया, तीसरा यहाँ पे ये पशुपालन है और चौथा ये लास्ट वाला है। और ये बड़ा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं ये है मरुस्थल। ये कृषि और पशुपालन का क्षेत्र आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे तम्बाकू, गन्ना और उसके साथ भेड़ पालन है, गेहूँ है, जौ है, मक्का है, फल और कपास की फसलें उगाई जाती हैं। अब हम देखें तो भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया भी कृषि प्रधान महाद्वीप है और गेहूँ यहाँ की मुख्य फसल है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्रमुख फसल है जो गेहूँ है। यहाँ बहुत बड़े बड़े कृषि के फार्म हैं क्योंकि एरिया बड़ा है। खेती का जो सारा काम है यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की तरह मशीनों के द्वारा होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो गेहूँ है वो शीतकाल में होता है और गेहूँ के जो मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं डाउन्स के मैदान, तटीय पश्चिमी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कैंटबरी जो मैदान है। ये यहाँ के प्रमुख कृषि उत्पादन और पशुपालन के क्षेत्र हैं। यहाँ गेहूं की फसल के अनुकूल उपजाऊ मिट्टी, शीतोष्ण जलवायु और साधारण वर्षा होती है। यहाँ से गेहूं बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है और गेहूं के अतिरिक्त जौ, जई, मक्का भी पैदा किए जाते हैं। गन्ना, तंबाकू, कपास क्वींसलैंड में पैदा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। महाद्वीप के उत्तर के उष्णकटिबंधीय भाग में अनानास, केला और पपीता उगाए जाते हैं, जबकि दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश हैं। वहाँ पे जो खट्टे फल हैं, रसदार फल हैं, सेब, नाशपाती, नींबू, नारंगी, आड़ू और अंगूर की खेती की जाती है। तो जो मेडिटेरियन सी क्लाइमेट है वो भी यहाँ पे पाई जाती है और वह पाई जाती है यहाँ के दक्षिणी भागों में। अंगूर से यहाँ शराब बना के एक्सपोर्ट की जाती है। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण जलवायु वाले जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पे पशुपालन किया जाता है और यह महाद्वीप पशुपालन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और पशुओं को यहाँ पे आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पाला जाता है। ये यहाँ पे कृषि और पशुपालन की कुछ महत्वपूर्ण क्या हैं, विशेषताएं। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ का जो पशुपालन है
वह, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः पशु जो धन है उसका उत्पाद कृषि उत्पाद से अधिक है। और यहाँ का जो पशुपालन हमने देखा शुरू में ही कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे पशुपालन से ऊन, मक्खन, दूध, जमे हुए मांस और चमड़े के लिए विशेष रूप से यह जाना जाता है। और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पहाड़ी भाग, दक्षिण और पश्चिम तटीय भागों के शुष्क क्षेत्रों में यह पशुपालन किया जाता है। अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया में जो पशुओं की संख्या है वो लगभग 26.8 करोड़ है, जो विश्व का जो कुल पशुधन है उसका लगभग 9% है। यहाँ हम देखें तो पशुपालन उद्योग में जो भेड़ पालन है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और जो भेड़ों की संख्या है वो लगभग 150 मिलियन है। और यह जो भेड़ पालन है वो ऊन और मांस के लिए किया जाता है। कुछ पशु दूध, मक्खन और पनीर के लिए, तो कुछ पशु मांस और ऊन के लिए पाले जाते हैं। ये पशु क्वींसलैंड, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में पाले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप मक्खन और पनीर का बड़ा निर्यातक देश है। नेक्स्ट हम देखें कि भेड़ पालन। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में भेड़ों को मुख्यतः ऊन के लिए पाला जाता है। कुछ भेड़ें मांस के लिए भी पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या संसार में सबसे अधिक है। यहाँ भेड़ों को बड़े बड़े फार्मों यानी कि जो फार्म हाउस हैं वहाँ रखा जाता है, जिसे भेड़ पालन के केंद्र कहते हैं। ये केंद्र कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले रहते हैं। यहाँ के मरे डार्लिंग नदियों के बीच फैला क्षेत्र भेड़ पालन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, क्वींसलैंड और न्यूजीलैंड में भेड़ें पाली जाती हैं। यहाँ उनके लिए सामान्यतः जो मैरिनो जाति की भेड़ें हैं वह पाली जाती हैं, जिनसे अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त होती है। ये मैरिनो जो किस्म है बेहतरीन किस्म है और इसे पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इसके लिए जाना जाता है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं। ये भेड़ों को चराने, उनकी देखभाल करने का काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों में से ऊन उतारने निकालने के लिए भी आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। भेड़ों से ऊन उतारने के लिए अधिक मात्रा में कुशल जो श्रमिक है उनकी क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद उनकी गांठें बना के स्टेशन और बंदरगाहों को भेज दी जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश है। न्यूजीलैंड के द्वीपों में भी ऑस्ट्रेलिया के समान ही दुधारू मांस और ऊन प्रदान करने वाले पशुओं को बड़ी मात्रा में पाला जाता है। न्यूजीलैंड के अंतर्गत डेयरी उद्योग बहुत फेमस है और वहाँ पे फार्म हाउसों से सिटियों तक पाइपलाइनों के द्वारा दूध और इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं उनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं। वहाँ का आर्थिक आधार ही पशुपालन है। न्यूजीलैंड का भी गायें, भेड़ें, सूअर मुख्यतः पालतू पशु हैं और इस महाद्वीप में लगभग 18 करोड़ भेड़ें हैं जो पाली जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम एक सामान्य चर्चा देखें तो केवल 4% भूभाग कृषि के लिए है। यहाँ की मुख्य फसल गेहूँ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में फलों की खेती बहुतायत से होती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा ऊन निर्यातक देश है और अच्छे किस्म की मैरिनो जाति की भेड़ों से यह प्राप्त होती है। भेड़ पालन केंद्र पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू कहते हैं और लगभग 18 करोड़ भेड़ें हैं जो इस महाद्वीप में हैं। ये यहाँ का पशुपालन और उसकी विशेषताएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत किस प्रकार से
पशुपालन है और डेयरी उद्योग है। डेयरी उद्योग भी सीधी तरीके से पशुधन से ही संबंधित है, जिसमें सभी दशाएं पशुपालन से सुगमता से होती हैं और वे डेयरी उद्योग के विकास को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो ये इस महाद्वीप का पशुपालन और कृषि है। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम यहाँ के और जो संसाधन हैं उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू।